नमस्कार, मैं अब्दुल कलाम आज़ाद आरजेड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज है 5 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब की चर्चा हम अपने इस वीडियो में करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अतः वीडियो पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक जरूर करें, मोटिवेशंस मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जुलाई को इस वर्ष मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि ये प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष पहला शनिवार 4 जुलाई को पड़ रहा है, तो 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की बात हो रही है तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है और इस साल यूनाइटेड नेशन ने एक मुहिम चला रखा है हैशटैग कोऑप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स आए देख लेते हैं। 1 जुलाई को मनाया गया था नेशनल चार्टेड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल डॉक्टर डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और 2 जुलाई को हम लोगों ने मनाया था वर्ल्ड यूथ डे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है जो खेल पत्रकार हैं उनके काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन यानी कि AIPS की 17वीं वर्षगांठ के रूप में 1994 से। तो 1994 से ये मनाया जाता है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे और अदर डेट्स जो आए हैं उनको देख लेते हैं। तो 4 जुलाई को अभी मैंने आपको बताया इस साल शनिवार पड़ रहा है 4 जुलाई को, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 30 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस और इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड दिवस याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है इस क्वेश्चन से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, IMD ने हाल ही में किस शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है? तो अभी IMD ने हाल ही में मुंबई शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब IMD क्या है? तो IMD क्या है? इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत मौसम विज्ञान विभाग। तो ये भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब ऑरेंज अलर्ट का मतलब है बहुत खराब मौसम, यानी वहाँ पे बहुत ही खराब मौसम होने वाला है और बहुत तेज भारी बारिश की वहाँ पे भविष्यवाणी की गई है। तो उसके कारण वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। जो IMD है इसका काम है मौसम संबंधित टिप्पणियों के बारे में बताना और भूकंप और जो भी मौसम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो बताना भारतीय मौसम विभाग का कार्य है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, याद रखिएगा। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार ने किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया और यहाँ पे अप्सपा लागू कर दिया गया है 6 महीने के लिए, दिसंबर के अंत तक के लिए लागू होगा। अब केंद्र सरकार का यह अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और केंद्र सरकार का मानना है कि इस समय पूरा नागालैंड इतना अशांत और खतरनाक स्थिति है कि आम लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पे सशस्त्र बलों की जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब यहाँ पे नागालैंड का जिक्र हुआ है तो नागालैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नागालैंड कब बना था? तो 1 दिसंबर 1963 को बना था। इसकी राजधानी कहाँ है? कोहिमा है। लार्जेस्ट सिटी दीमापुर है। कुल 12 जिले हैं। गवर्नर है RN रवि। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है नेफ्यू रियो। विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। लोकसभा की 1 सीट है। राज्यसभा की भी 1 सीट है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 26वां बड़ा राज्य है ये और जनसंख्या की दृष्टि से 25वां बड़ा राज्य है।
यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस रिलेटेड नागालैंड से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। अब मोबाइल मास्टर जी जो टीचिंग सेटअप है ये किसके लिए है? तो ये शिक्षकों के लिए बनाया गया है, जिससे कि आसानी से आप अपना लेक्चर या जो भी निर्देश या डायरेक्शन या जो पढ़ाने का वो आसानी से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजेबल है, आसान है। विभिन्न एंगल से ये कक्षा के अंदर चल रहे लेक्चर को वीडियो बना सकता है। तो इस तरह से कई बेहतरीन सेटअप का इसमें एडजस्टमेंट किया गया है, जो एक टीचर के लिए बढ़िया होगा और ग्रामीण भारत के छात्रों के लिए काफी लाभदायक होगा, जिससे उनको ऑनलाइन टीचिंग में बेनिफिट्स मिल सकता है। तो ये मूल उद्देश्य इसका ऑनलाइन टीचिंग को और सुलभ और आसान बनाना छात्रों के लिए और टीचर्स के लिए। तो उसके लिए आईआईटी कानपुर ने इसका निर्माण किया है। अब इस समय आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर के रूप में कौन कार्यरत है? तो प्रोफेसर अभय करण दीपकर, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1956 को। कुल 23 शहरों में है भारत के, और अंडर ग्रेजुएट की 11,279 सीट है 2018 के अनुसार। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुएल मैक्रॉन, उनके द्वारा सरकार में फेरबदल करने की संभावनाओं के चलते इन्होंने प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे फ्रांस का जिक्र हुआ है, तो फ्रांस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आइए देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच बोली जाती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन। करेंसी यहाँ पे चलती है यूरो। ये यूरो जो करेंसी है पूरे यूरोपियन संघ में चलती है, तो ये याद रखिएगा। और फ्रैंक भी चलती है यहाँ पे। मोटो यहाँ का है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टॉप्स योजना कौन मंत्रालय लॉन्च करेगा? तो खेल एवं युवा मंत्रालय टॉप्स योजना जूनियर एथलीटों के लिए लॉन्च करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है? टॉप्स क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ये है। अब ये पहले से स्कीम चल रही है 2014 से, लेकिन अब ये योजना जूनियर एथलीटों के लिए होगा, जिसका उद्देश्य होगा 2024 पेरिस और 2028 लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक में देश में युवा एथलीटों को तैयार करना और ये सुनिश्चित करना कि 2028 के ओलंपिक में भारत का शीर्ष 10 में पदक देशों की विजेता सूची में देश का नाम शामिल हो। तो ये इसका मूल उद्देश्य है। अब खेल एवं युवा मंत्रालय के मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कहाँ शुरू होगा? तो दिल्ली में यह अभियान शुरू होगा, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। यह अभियान 10 जुलाई 2020 से 26 जुलाई 2020 तक चलेगा। अब इसमें 17 दिन के अंदर 31 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका उद्देश्य आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है? देश में कहीं पे भी जहां पे भी ये योजना लागू हो रही है पौधे लगाने के वृक्षारोपण पर प्रोग्राम, तो वहां पे वातावरण को शुद्ध करना है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। तो इसी उद्देश्य से दिल्ली में इस योजना को लागू किया गया है। अब यहाँ पे दिल्ली का जिक्र हुआ, तो आइए दिल्ली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दिल्ली कब बना था? 1956 में ये एक यूनियन टेरिटरी बना था और 1 फरवरी 1952 को नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी बना था। तो याद रखिएगा। इसकी दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 11 हैं, 11 जिले हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल है अनिल बैजल है इस समय। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड हैं। चीफ सेक्रेटरी हैं विजय कुमार देव। और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, रेड फोर्ट्स है, कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, मेहरौली का किला है, फिरोजा कोटला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कभी और। चलिए तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने इन्वेस्ट किया है? तो अभी हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में इंटेल कैपिटल ने इन्वेस्ट करने की घोषणा किया है और 1894.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अब ये निवेश रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में
इंटेल कैपिटल का 0.39% हिस्सेदारी होगा, ये याद रखिएगा। अब इस इंटेल कैपिटल से पहले कई सारे दुनिया की महत्वपूर्ण कंपनियों ने भी जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा अभी जो हिस्सेदारी लिया है वो फेसबुक ने लिया है 22 अप्रैल को 43,573.62 करोड़ रुपए का। ये लगभग 10% की हिस्सेदारी उसने खरीदा था। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म, तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो रिलायंस बना था मई 1973 को। इसके फाउंडर हैं धीरू भाई अंबानी, हेडक्वार्टर है मुंबई, चेयरमैन और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश धीरू भाई अंबानी। इस समय इसमें कुल जो एम्प्लॉइज हैं वो लगभग 2 लाख हैं, तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10, फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन किसने लॉन्च किया? तो किरेन रिजिजू द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया। साथ में उनके साथ थे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और खेल एवं युवा मंत्री किरेन रिजिजू। इन दोनों ने मिलकर के फिट है तो हिट है इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया है। और इनके साथ उपस्थिति थी पीवी सिंधु जो ओलंपिक रजत पदक विजेता हैं, सुनील छेत्री जो भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। तो इन लोगों की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल और किरेन रिजिजू द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया। अब ये कैंपेन क्या है? ये बेसिकली स्कूली बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें उद्देश्य रखा गया है कि बच्चे इस महामारी के दौर में, कोविड-19 के महामारी के दौर में बीमारी से लड़ने के लिए फिट रहे। तो फिट है तो हिट है इंडिया को लॉन्च किया गया है। तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। चलिए कल के क्वेश्चन का जवाब देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था इंदिरा रसोई योजना का संबंध है, तो इसका संबंध राजस्थान से है। राजस्थान सरकार एक ऐसी योजना ला रही है कि राज्य का कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो पाए, ये मेन उसका उद्देश्य है। और 2 टाइम सरकार की मदद से प्रत्येक नागरिक को, जो भी इच्छुक होंगे, उनको सस्ते दर पे खाना मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये था। चलिए आज के सवाल, मलावी के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो 4 ऑप्शन है, जो भी सही होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक चैनल में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद आज के लिए।